गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये एसएसटी की है और ये क्लास 8th के लिए है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज पहले तो हम देखेंगे पावर, व्हाट इज पावर। क्योंकि रिसोर्सेज जो है आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। पावर मीन्स होता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन मीन्स हमारा जो वर्क है वो किस रेट से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। जैसे पावर इक्वल टू होता है W/T। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पीलीभीत में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पीलीभीत में, और हमको जाना है मुंबई। अगर हम पैदल चलें तो हमको कितना टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसकी जगह पे अगर हमको मिल जाए बाइक, क्या मिल जाए, बाइक, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। उसके बाद अगर कार मिल जाए तो उससे भी कम। उसके बाद अगर एरोप्लेन मिल जाए तो ना के बराबर, यानी कि बहुत ही कम समय में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये क्या है, पावर है हमारे पास। अब इन सब पावर, यानी कि जो पावर हमें मिली कहाँ से, यानी कि बाइक को, कार से और एरोप्लेन से। अब इनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, इन सबको चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता हुई। किसकी, फ्यूल्स की आवश्यकता हुई। और ये फ्यूल्स ही क्या है हमारे, यही हमारे क्या है, रिसोर्सेस हैं। ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेस हैं। और पावर आपको समझ में आ गया, पावर का मतलब रेट ऑफ वर्क डन। फिर जो हमारे रिसोर्सेस हैं नेचर में, तो उनको जो है टू टाइप्स में मेनली डिवाइड करा गया है। रिसोर्सेस आर टू टाइप्स। पहला आपका कन्वेंशनल, कौन सा, कन्वेंशनल रिसोर्सेस, कन्वेंशनल रिसोर्सेस। ठीक है। अब कन्वेंशनल और दूसरा आपका नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। ठीक है। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, इनको जो है हम एग्जॉस्टेबल भी कहते हैं। एग्जॉस्टेबल, EXHAUSTIBLE, एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब जो एक टाइम में क्या हो जाए, खर्च हो जाए। जैसे आपका फायरवुड, पहला फायरवुड, दूसरा गैस, तीसरा कोल, चौथा पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम, पांचवा हाइडल पावर, क्या चीज, हाइडल पावर। ये सब आपके किस में आते हैं, एग्जॉस्टेबल, या हम बोलें कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं। नॉन कन्वेंशनल में आपके क्या आ जाएगा, यानी कि इनको इनएग्जॉस्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि ये कभी भी जो है खत्म नहीं होंगे। नॉन इनएग्जॉस्टेबल, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। और ये इनको रिन्यूएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल भी बोलते हैं इनको, यानी कि दोबारा से जो है इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, यानी खत्म ही नहीं होते। सबसे पहले उसमें है हमारा सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। दूसरा विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। और चौथा आपका टाइडल एनर्जी। फिर आपका न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर। ये सब जो है आपके इसमें आते हैं नॉन कन्वेंशनल, या हम कहें इनएग्जॉस्टेबल, या कहें रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये आपने सारे देख लिए। अब हम जो है इनको सारों को क्या करेंगे, वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो पहला आपका जैसे होता है फायरवुड। तो फायरवुड कहाँ से प्राप्त होती है, ये हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट यानी कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनको काट दिया जाता है और उसका जो है हम अपने बर्निंग में या अदर पर्पज में जो है यूज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका जैसे कोल है, क्या है, कोल है, तो यह कहाँ से प्राप्त होता है हमें, फ्रॉम द अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस से हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका पहला आपका फायरवुड है, क्या है, फायरवुड। तो फायरवुड आपको कहाँ से मिल जाएगा, फायरवुड फ्रॉम ट्रीज, कहाँ मिलेगा, फ्रॉम ट्रीज,
और बिग प्लांट से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये मिलेगा। उसके अलावा आपका फॉसिल फ्यूल्स, दूसरा आपका कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स। ये हमें कहाँ से मिलता है, काव डंग या हम कहें बेस्ट वेजिटेबल से हमें जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमें मिलता है। उसके बाद आता है हमारा कोल। तो ये जो कोल है आपका कहाँ से मिलता है, कोल आपको मिलता है कहाँ से, माइन से। माइंस बोले तो खान होती है कोयले की, उससे मिलता है। या अंडरग्राउंड सरफेस, अंडरग्राउंड ऑफ अर्थ मिलता है। अब कोयला की भी इसमें कैटेगरी होती है, कितनी होती है, कोयले की भी 4 कैटेगरी होती हैं। तो सबसे पहला होता है पीट। कौन सा होता है, कोयले की 4 कैटेगरी होती है। पहला होता है पीट, इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन की क्वांटिटी वो होती है 50 से 60%। ठीक है, यानी सबसे लो क्वालिटी का। दूसरा होता है आपका लिग्नाइट। कौन सा होता है, लिग्नाइट। ये जो होता है, इसमें जो होता है आपका 70 से 75% जो है आपका कार्बन पाया जाता है, ये उससे बढ़िया है। फिर तीसरा होता है आपका बिटूमिनस। कौन सा होता है, बिटूमिनस जो होता है वो इससे भी बढ़िया होता है। इसमें जो कार्बन की क्वांटिटी होती है वो 80 से 85% तक होती है। सबसे जो बढ़िया होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइड। क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइड। ये कोयला सबसे बढ़िया होता है, इसमें जो कार्बन की क्वांटिटी 90 से 95% तक जो है पाई जाती है। तो सबसे बेस्ट जो है वो हमारा कौन सा है, एंथ्रासाइड कोल जो है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है, तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व ऑफ वर्ल्ड टुडे आर फाउंड इन द रसिया एंड यूएसए। सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, रसिया में और यूएसए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रसिया और यूएसए में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है जो आपका पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, ये रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का मतलब ही होता है, पेट्रा मीन्स होता है रॉक, क्या होता है, रॉक। और ओलियम मीन्स होता है आपका ऑयल, क्या होता है, ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब कुल मिला क्या हो गया, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल, यानी कि चट्टानों से निकलता है, अंडरग्राउंड सरफेस से निकलता है, ऐसे यहाँ से जो निकलता है दैट इज योर पेट्रोलियम। और ये जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है आपका, सऊदी अरबिया। कहाँ पाया जाता है, सऊदी अरब, इराक, ईरान यहाँ पे जो है ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर है आपका नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैसेस के बारे में जैसे कि आपको बता दें, नेचुरल गैसेस कब होती है, जैसे अगर हम पेट्रोल निकालते हैं तो पेट्रोल के ऊपर एक थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर के कारण ये क्या होता है, जो पेट्रोल होता है वो धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होती है, हमारी नेचुरल गैसेस होती हैं। और इनका जो है यूज हम बहुत परवजन में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कहते हैं। नेचुरल गैस इज यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल क्लीनर एंड चीपर देन ऑयल। यानी कि ये क्लीनिंग के काम में आती है, किसमें, क्लीनिंग के वर्क में भी काम आती है नेचुरल गैसेस। तो आपने ये सारे देख लिए। और इसे आज के ज़माने में जो बेचा जाता है उसको बोलते हैं सीएनजी, यानी कि सीएनजी के रूप में इसको बेचा जाता है। सी फॉर कॉम्प्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे लिखता हूँ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का मतलब CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये जो है आज के प्रेजेंट टाइम में जो है सबसे ज़्यादा आपकी किस में हो रही है, व्हीकल्स में यूज हो रही है, यानी कि वाहन चलाने के लिए छोटे छोटे जो ऑटो हैं या 4 व्हीलर्स हैं, इनका ज़्यादा यूज जो है इसमें हो रहा है। इसके बाद होता है हाइडल पावर। ये भी आपका क्या है, कन्वेंशनल है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े डैम होते हैं, इसमें जो है वाटर स्टोर कर लिया जाता है और फिर इस वाटर को यहाँ पे गिराया जाता है। यहाँ पे हमारी एक टरबाइन लगी होती है, इस टाइप से ऐसे टरबाइन लगी होती है ये, और इस पर जब वाटर गिरता है तो ये रोटेट करती है और इसी से जो है जनरेटर
जुड़ा होता है और फिर यहाँ पे खंबे टाइप के पोल लगे होते हैं और इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो हाइडल पावर जो है यानी कि वाटर भी एक टाइम पे क्या होगा, वेस्ट हो रहा है, तो यानी कि ये भी एक कन्वेंशनल है, एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ पावर है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में मैंने बताया सबसे पहले यहाँ पर क्या है, विंड है, सोलर है, थर्मल है, टाइडल है, ये सब एनर्जी इसमें आती हैं आपके नॉन कन्वेंशनल या इनएग्जॉस्टेबल या रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या, सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, सोलर एनर्जी का।